अब है हमारे पास क्वेश्चन कि अ कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। किसी सर्किल का कॉर्ड जो है जीवा जो है वह सर्किल 15 सेंटीमीटर के रेडियस का है। वह कॉर्ड सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है, बनाता है। फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। तो जो सेगमेंट है माइनर और मेजर सेगमेंट, जिसे हम लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, उसका हमें एरिया निकालना है। देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, मतलब बनाती है। तो वृत्त के संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका हल देखते हैं। तो इसके लिए देखें, सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं। देखिए यहाँ पर यह इसका सेंटर हो गया। एक कॉर्ड की बात कही गई जीवा की, तो यह ए बी एक जीवा हो गया। ऐसे मिला दें, ये इसका रेडियस हो गया यानी त्रिज्या हो गई। जो त्रिज्या कितना का है, 15 सेंटीमीटर का है। 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। केंद्र पर यानी सेंटर पर कितना का, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो पूछा जा रहा है कि यह माइनर सेगमेंट है और मेजर सेगमेंट ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये हो गया पूरा मेजर सेगमेंट। इसका मतलब कि यह माइनर सेगमेंट है हमारे पास, ये निकल जाता है। तो पूरे सर्किल के एरिया में से इस पोर्शन को माइनस कर दें तो हमें मेजर सेगमेंट निकल जाएगा यानी दीर्घ वृत्तखंड निकल जाएगा। और ये हो गया लघु वृत्तखंड, यानी ये क्या हो गया, लघु वृत्तखंड। जैसे हम कहें तो इसको क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट। और ऊपर में अगर देखें इसको कहेंगे तो इसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड यानी कि मेजर सेगमेंट इसको कहेंगे। चलिए अब देखते हैं। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, और थीटा इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सेगमेंट निकालना है, इसके लिए सबसे पहले ये सेक्टर निकालना पड़ेगा, ये एरिया ऑफ सेक्टर ये निकालना पड़ेगा। तो देखिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यह क्या हो जाएगा। तो ए इक्वल टू होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो थीटा कितना है, 60 डिग्री है, बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 चाहे 22/7। ये आर कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो इसका स्क्वायर कर लें, इसको हम 22/7 ही लिख लेते हैं, 22/7। देखिए इसको कट करके तो यह 1/6 हो जाएगा, यह 22/7 हो जाएगा, इंटू 15 एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया यह। देखिए 2 3 6 और 2 से 11, 3 5 15। तो हमारे पास क्या रहा, यहाँ पर देखिए 11 इंटू 5 इंटू 15/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको जो है मल्टीप्लाई करके यहाँ पर कितना होता है, जो आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करने पर 1375/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसे हम डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 196.428 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया यहाँ पर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लेकिन इसमें हमें क्या चाहिए, तो माइनर सेगमेंट का। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का भी एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी यानी कि त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा बताए हुए हैं। तो 1/2 आर स्क्वायर, आर कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 225 इंटू साइन 60 √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऊपर में हम देखें तो 225 √3 यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। इसे चाहें तो इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करके अब उसके बाद से जो भी कैलकुलेट करके हो वो भी लाया जा सकता है, नहीं तो इसको इस रूप में भी छोड़ा जा सकता है। तो इसलिए हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड यानी माइनर सेगमेंट का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड यानी एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ पर देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस यहाँ पर किसका, तो ये त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए या तो इसी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर जो फाइनल आया है 196.428 माइनस इधर 225 √3/4 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर। अगर इसी को पॉइंट में अगर देखना चाहते हैं तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से इधर देखते तो ये कितना हो जाता है 225 इंटू √3 का वैल्यू 1.73 और डिवाइडेड बाई 4। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाता 3
89.25/4 जो हो जाएगा कितना 97.3125 इतना हो जाएगा। तो इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो 196.428 उसमें से 97.3125 इसको माइनस कर दें तो हम छोड़ सकते थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ ना कि इसको पॉइंट में लाएं तो कितना होगा ये देखने को। तो इसमें से इसको माइनस करने पर हमारे पास आ जाता है 99.1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया किसका, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब अगर हमें चाहिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें कहा गया है दीर्घ वृत्तखंड का मेजर सेगमेंट का, तो उसके लिए हम सर्किल के एरिया में से इसको माइनस करेंगे इस चीज़ को, लघु वृत्तखंड को। तो यहीं पर देख लेते हैं यहाँ पर कि कैसे। तो सबसे पहली बात कि हम लिखते हैं सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्किल। तो ए इक्वल टू क्या, पाई आर स्क्वायर। अगर हम पाई की बात करें तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो 22/7 इंटू कितना 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखते हैं अगर 22 और 225 को मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पर आता है 4950 और बाई 7 से डिवाइड करने पर यह 707.143 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन हमें तो चाहिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसलिए दीर्घ वृत्तखंड जिसे हम क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, जो क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्किल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड मतलब अरे ये लघु वृत्तखंड का माइनर सेगमेंट का। तो यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्योंकि देखिए हमें जो चाहिए वह क्या चाहिए था, मेजर का मतलब इतना, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन। तो टोटल सर्किल के एरिया में से इस माइनर को हटा दें। तो इस तरह से वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया 707.143 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर कितना 99.1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आएगा यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको जो है माइनस किया यहाँ पर, तो ये 608.0275 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। यही हो गया वृत्त का क्षेत्रफल और ये हो गया लघु वृत्तखंड का यानी माइनर सेगमेंट का एरिया। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। इसमें दोनों चीज़ पूछा गया था, मेजर और माइनर, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्किल। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है यानी बनाती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह भी वैसा ही होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। यह इसका सेंटर रहा, कोई जीवा यानी कि इसका यह एक कॉर्ड हो गया, इसको हम ए बी कह देते हैं, एक जीवा हो गया, यह केंद्र है, सेंटर है। इसके बाद से रेडियस है कितना, यानी त्रिज्या कितना है 12 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या हो गई 12 सेंटीमीटर की, 12 सेंटीमीटर का। और यहाँ पर कितना डिग्री का 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसके बाद से थीटा इक्वल टू कितना 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो पूछा क्या जा रहा है, तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा, यही जीवा है कॉर्ड, केंद्र पर यानी सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बनाती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसके वजह से जो भी यही है वृत्तखंड, यही निकालना है। तो इसके लिए फिर से वही बात हो जाएगी, जबकि इसका फिगर थोड़ा ऐसा होता, 120 है ना, थोड़ा सा ये ऐसे चौड़ा होता, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें देखिए तो हमें क्या करना है, तो इसके लिए फिर से वही बात कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिज्यखंड यानी कि सेक्टर का एरिया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना 120/360 इंटू पाई 3.14 रख लीजिए, चाहे 22/7, और आर कितना है 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो यह तो 120 दिया 360, तो 1/3 इंटू 3.14 इंटू ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 चौका 12, तो 3.14 इंटू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए तो ये आ गया 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर। ये तो अभी आया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी ये पूरा। अब हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया हटाना है इसमें से, यानी त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, इसको
हटाना है तो कैसे निकलता है, तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये बताए हुए हैं। तो 1/2 आर स्क्वायर तो 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा, थीटा की जगह पर 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से देखें तो 1/2 इंटू यहाँ पर 12 का, तो 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा, इंटू साइन 120 डिग्री। साइन 120 यानी 120 डिग्री का वही वैल्यू होता है जो साइन 60 का है। तो साइन 60 का कितना होता है, √3/2, ये हो जाएगा। 2 से इसको काटिए, फिर 2 से दिया तो कितना हो जाएगा, 12 × 36 √3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको भी पॉइंट में ले जाना चाहें तो √3 का वैल्यू होता है 1.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये आता है 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पर, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब ये जो माइनर सेगमेंट है वो, तो इसलिए हम लिख सकते हैं वृत्तखंड यानी सेगमेंट ऑफ सर्किल। इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी सेक्टर का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल यह है 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको कैलकुलेट करके तो ये आता है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्री, यानी ये P डिग्री है, ऑफ ए सर्किल विद रेडियस R एच, यानी कोण P तथा त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक चीज़ देखिए एंगल, तो इसमें एरिया ऑफ सेक्टर है ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर की अगर हम बात करते हैं जिसको हम कहते हैं त्रिज्यखंड, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर इसकी बात करते हैं तो क्या होता है, θ/360 गुना पाई R स्क्वायर ये होता है। इसके जगह पर क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पर P डिग्री है तो P/360 इंटू पाई R स्क्वायर। ऐसा देखते हैं कोई ऑप्शन में है भी या नहीं, तो P/180 है, 2 पाई R है, जो नहीं पाई R स्क्वायर वाला तो पाई R स्क्वायर वाला तो 2 ही है, एक ये है और एक ये है, तो ये हो जाएगा। इसमें से ये भी ऑप्शन नहीं है और ये भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऑप्शन आ सकता है डी। तो देखिए 360 इंटू 2, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा, P/720 गुना 2 पाई R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB, ये जो सेगमेंट है इसका एरिया हमें निकालना है। ठीक, सोन इन फिगर, जो ऐसा फिगर में दिखाया गया है। इफ रेडियस ऑफ सर्किल इज 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर है यहाँ पर, एंड एंगल AOB इक्वल टू 120 डिग्री, और एंगल AOB जो है 120 डिग्री है। यानी चित्र में दर्शाए वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा कोण AOB 120 डिग्री हो। तो फिगर को एक बार और जो है हम यहाँ पर बना लें, यह AB यह O 120 डिग्री, यह 21 सेंटीमीटर, यह भी 21 सेंटीमीटर, हमें यह निकालना है। तो इसके लिए देखिए R इक्वल टू तो क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री हो गया। इसके लिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। अब उसमें से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पर क्या कि त्रिज्यखंड यानी सेक्टर का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या, θ/360 और इंटू पाई R स्क्वायर। तो देखिए जरा सा, थीटा कितना है 120/360 इंटू 22/7 इंटू R की जगह पर 21 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर। अब इसको देखें काट करके तो 12×36 तो यानी 1/3 हो जाएगा, और इंटू 22/7 इंटू 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं। अब देखिए 7×3 = 21, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB यानी त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर क्या, फिर से वही बात, 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा, तो 1/2 R स्क्वायर, R कितना है 21, तो उसका स्क्वायर इंटू साइन थीटा यानी साइन 120 डिग्री। अब 1/2 इंटू 441 इंटू साइन 120 डिग्री का वैल्यू वही जो साइन 60 का है, साइन 60 का कितना होता है √3/2 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 441 √3/4,
यहाँ पर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, चाहे तो इसे √3 यानी 1.73 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करके जो होगा लिखा जा सकता है, नहीं तो सीधे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जिसे हम एरिया ऑफ सेगमेंट कहेंगे, सेगमेंट मीन्स माइनर सेगमेंट, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके लिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ सेक्टर जो यहाँ पर हम लाए हैं 462, और यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा 462 माइनस यहाँ पर 441 √3/4 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा।